अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक्चुअली कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी होगी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है, आप पूछ लीजिए सवाल। अगर टेक्निकल डिफ़िकल्टी के बाद इतनी अच्छी और अच्छा, मैं साफ़ सवाल आवाज़ पूछ लेता हूँ, आती मेरे है। ख्याल से मेरी आवाज़ आ रही है। मेरा सवाल था किरत के इख्तलाफात से मुतल्लिक। उसमें ये है कि एक तनकीद सामने आई थी, उसमें मैं गामदी साहब का तबसरा चाह रहा था। उसमें हम जब कहते हैं कि कुरान पाक जो है वो इजमा और तवातुर से मुंतकिल हुआ है, तो उसमें जब हम इजमा लेते हैं वो उम्मत का इजमा है जो कि इल्म का इजमा है। तो जब 1400 साल की जब हम तारीख देखते हैं, उसमें इल्म का इजमा तो उस कुरान पर मुत्तफ़िक है जो कि किरत के इख्तलाफात के साथ मुंतकिल हो रहा है। एक इस पर तबसरा फरमा दें। और दूसरा ये कि बिस्मिल्लाह की जो आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो सूरत से पहले निकलती है, उसमें भी बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इल्म का इजमा जो है वो नाकाम रह गया कि उसको कुरान पाक की सूरत के आयत के तौर पे मुंतकिल करने के लिए, क्योंकि उसमें 3 कौल पाए जाते हैं। एक ये कहता है कि कुरान पाक का हिस्सा नहीं है, एक कहता है कि कुरान पाक का हिस्सा है, एक कहता है कि कुछ क़िरात में है कुछ में नहीं है। तो ये सारी चीज़ पे थोड़ा तबसरा फरमा दें, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। दूसरे सवाल पर मैं पहले अर्ज़ कर देता हूँ, कभी मुसलमानों में किसी ने नहीं कहा कि ये कुरान का हिस्सा है या नहीं। ये बहस है कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतों के शुरू में लिखी है, ये सूरा का हिस्सा है या नहीं। यानी ये तो कोई कुरान का हिस्सा होने की बहस ही नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप सूरह फातिहा निकालें तो सूरह फातिहा के ऊपर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है। तो ये बहस हुई है हमारे यहाँ, और ये बिल्कुल इल्मी बहस है कि क्या ये सूरा का हिस्सा है। यानी सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती है, जैसे मैं अपने ख़त में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखता हूँ, किसी तहरीर के शुरू में लिखता हूँ, तो क्या ये मेरे उस ख़त का हिस्सा है। ये बहस है। तो इसमें हमारा नुक्ता नज़र तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये किसी जगह भी सूरा का हिस्सा नहीं है, सूरा का हिस्सा नहीं है जी। कुरान में तो अल्लाह के हुक्म से लिखी गई है। सहाबा किराम ने सिर्फ एक सूरा पर इसको नहीं लिखा, अल्लाह के हुक्म पर नहीं लिखा, वो सूरह तौबा है। उसकी वजह बयान करते हैं। तो बहस ये कभी नहीं हुई इस मुसलमान उम्मत में कि ये कुरान का हिस्सा है या नहीं। यानी ये बहस है कि ये सूरा के मज़मून का हिस्सा है या नहीं है। तो अलग से ये लिखी जाती है। ज़ाहिर है कि मेरे नज़दीक आम तौर पर तो लोग कहते हैं कि बरकत के लिए लिखी गई है, जिस तरह कि हम पढ़ते हैं, खाने से पहले पढ़ते हैं, कोई काम करने से पहले पढ़ते हैं। तो मैंने ये बताया है अपनी तफसीर में कि ये ऐसे नहीं है, ये सनद के तौर पर है। यानी ये गोया इसका मतलब ये है, इसमें एक फ़ेल महज़ूफ़ है कि ऐ पैगम्बर अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से पढ़ कर सुनाओ ये मेरा पैगाम, इस मानी में है ये। तो ये अल्लाह ने लिखी है, अल्लाह के पैगम्बर ने लिखवाई है। कभी मुसलमान उम्मत में कोई इजमा होना तो एक तरफ रहा, कोई राय भी इस तरह की, शाज़ किसी ने कोई बात कर दी हो तो अलग बात है, कहीं से मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूरा का हिस्सा है या नहीं। यानी मसलन आप सूरह फातिहा पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसका हिस्सा है कि उसको मिला के साथ पढ़ा जाए। तो आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो आम सुन्नत कायम की गई है, जिसमें इमाम तलावत करता है, उसमें सूरह फातिहा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ी जाती। ये इसी बात का इजहार है कि ये सूरा का हिस्सा नहीं है। तो आप कुरान को जहाँ से भी पढ़ेंगे, सूरा शुरू हो रही है, उसके ऊपर लिखी हुई है, उसी मकसद के लिए जो मैंने अर्ज़ कर दिया। सूरा आगे से शुरू होती है, ठीक है, और सूरा की आयतें अगर आपने शुमार करनी है तो वो भी आगे से शुमार होंगी। ये बात है। तो इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इजमा के ख़िलाफ़। जो पहला सवाल आपका वो ये है कि मुसलमानों के यहाँ जो मुसहफ़ राइज है और मुसलमानों की अजीम अक्सरियत जिसमें कुरान पढ़ रही है, उस मुसहफ़ को जो मा बैन दफ़्फ़तैन है मुसलमानों के अंदर है, हमेशा से हमारे इल्म ने ऐसे ही इसको बयान किया है कि ये पूरे इजमा और तवातुर से मुंतकिल हो रहा है। इसके साथ अलबत्ता बाज़ इख्तलाफी रवायात भी मौजूद है, इख्तलाफी रवायात पढ़ने की। ये भी समझ लीजिए कि आम दुनिया में जो किताबें हैं, जब मैंने एक किताब लिखी है तो किताब की मेरी रीडिंग आप तक नहीं पहुंचती। यानी यूँ नहीं है, आज के ज़माने में तो खैर ये मुमकिन हो गया है कि आप ऑडियो बुक बना दें। आम तौर पर दुनिया में जितनी किताबें हैं उसको उस ज़माने के रस्मुल ख़त में लिख दिया जाता है और फिर लोग उसे पढ़ते हैं। यानी ये किसी किताब के वजूद या किसी किताब की सेहत की कोई शर्त ही नहीं है
کہ مصنف کی ریڈنگ بھی ساتھ منتقل ہو. جی. کوئی کتاب نہیں ہے دنیا میں، یعنی شاید کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہ بتائی جا سکے کہ جس میں مصنف یا متکلم کی ریڈنگ ساتھ منتقل ہو رہی ہے. کتاب آپ نے اس رسم الخط میں لکھ دی، اب میری مرضی ہے میں پڑھوں گا، آپ کی مرضی ہے آپ پڑھیں گے. ہمارے ہاں جو قریب کے زمانے میں بھی مثلا غالب کا دیوان ان کا اپنا پڑھا ہوا، وہ تو ہمیں معلوم. چنانچہ اس کو ہم پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں. اس پڑھنے کو قرات کہتے ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، یہ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں اللہ کی ریڈنگ منتقل ہوئی ہے. یہ ایک بہت زائد چیز ہے، اس کا قرآن کی حفاظت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایک غیر معمولی بات ہے کہ مصنف کی ریڈنگ خود اللہ تعالیٰ نے کیسے پڑھا ہے اس کو بھی منتقل کیا گیا ہے. اس میں بعض اختلافات ہوئے ہیں، یہ کوئی قرآن کے متن کے اختلافات ہی نہیں ہیں. باقی جس قرات کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے آخری مرتبہ کیا اسی پر ہمارا مصحف ثبت ہے، وہی پوری امت میں رائج ہے. البتہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کچھ مختلف طریقے سے پڑھنے کی روایتیں بھی کی ہیں، وہ الگ سے محفوظ ہیں، ان کو بھی لوگ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس میں اجماع کا کیا سوال ہے؟ اجماع پوری طرح اسی قرات پر ہے جس پر یہ قرآن لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے. تو ہمارا جو علم اصول ہے وہ تو قرآن کی تعریف ہی یہ کرتا ہے. یعنی جب پوچھا جاتا ہے قرآن کہاں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نقل متواتر کے طور پر مصحف میں ثبت ہو کر امت کے ہاتھوں میں، یہی تعریف کی جاتی ہے.